हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग, और अच्छा होना भी चाहिए क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। और जो हमारे जूनियर स्टूडेंट्स हैं उन सभी के एग्ज़ाम्स चल भी रहे हैं, है ना, हो रहे हैं। बच्चों, आज हमारा जो वीडियो है वो आज का वीडियो हमारा थोड़ा सा हटके है। हटके होने का मतलब ये है कि आज हम लोग अपना जो हमारा सिलेबस है उससे थोड़ा सा आउट ऑफ स्ट्रीमिंग बात करेंगे हम लोग, है ना। बच्चों, आज का जो वीडियो है, बहुत से स्टूडेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि सर हम क्या करें जिससे कि हमारा पढ़ाई में मन लगने लगे, हम कैसे पढ़ें जिससे कि हमें लर्न हो जाए। बच्चों, इसके लिए कोई अलग से ब्रेन नहीं होता, है ना। इसके लिए कोई अलग से ब्रेन नहीं होता, ब्रेन यही होता है ना। बट आपको अपने अंदर के जो हमारे अंदर के थॉट्स हैं, है ना, निगेटिव थॉट्स, उन्हें केवल निकालने की ज़रूरत होती है। एक बहुत अच्छे कवि हैं, हमें उनका नाम भी नहीं याद है, लेकिन उनकी कुछ लाइन हमें याद हैं। वो लाइन क्या है? उन्होंने कहा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम अपने मन में ये ठान लें, अगर अपने मन में ये थॉट्स ले आएँ कि वी कैन डू दिस, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, है ना। आपने एक मूवी देखी होगी, उस मूवी का नाम है बाहुबली, है ना। लगभग सभी ने वो मूवी देखी होगी, बाहुबली, है ना। बाहुबली 2, है ना, इसी नाम से आती है शायद वो मूवी, और मैंने भी देखी है। देखिए, मूवी भी देखने का अपना अपना अलग अलग सबके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, है ना। मैं किसी अदर पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, आप किसी अदर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते होंगे। तो मूवीज़ जब आप देखते हैं, तो आपने जब बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें देखा होगा जो उसके एक हीरो हैं उसमें, उनका नाम है मिस्टर प्रभास। जो प्रभास हैं, ये कई बार, एक जल पर्वत होता है ना, जल पर्वत, उस पर्वत में चढ़ने की कोशिश करते हैं, कई बार चढ़ने की कोशिश करते हैं, बट वो फेल हो जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते, है ना। अगर वो हार मान लेते और ये सोच लेते कि चलो यार ये बहुत ऊंचा है, छोड़ो अब इस पर हम नहीं चढ़ सकते, तो क्या वो उस पर चढ़ पाते और ये मूवी बन पाती? नहीं बन पाती। बच्चों, बिल्कुल हमें भी यही अपने अंदर थॉट्स रखने चाहिए कि हम अपने जो हमारे थॉट्स हैं, जो निगेटिव थॉट्स हैं हमारे अंदर, हम उन्हें हर हाल में अपने अंदर से निकाल दें। जब भी हम पढ़ने बैठें, बस हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में बस यही होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है ना, और वी हैव टू लर्न, नथिंग एल्स। जब भी हम कोई गलत काम करें, गलत काम मीन्स, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि विद्यालय तो, स्कूल के लिए तो घर से निकलते हैं, स्कूल जाते भी हैं, बट वो शारीरिक रूप से तो स्कूल में क्लास में बैठे होते हैं, लेकिन मेंटली, यानी फिजिकली तो बैठे होते हैं, बट मेंटली वो क्लास में नहीं होते हैं। तो ऐसा करने से पहले आप एक बार अपने माता पिता के बारे में सोच लेना, एक बार अपने माता पिता के बारे में सोच लेना बच्चों, क्योंकि आपके जो माता पिता हैं बहुत मेहनत से पैसा देते हैं फीस का। आज आप देख रहे होंगे महंगाई का समय है, इतनी महंगाई में अगर एक माँ बाप, एक माता पिता आपकी फ़ीस के लिए, आपके खर्चे के लिए पैसे दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ गेन करना है ना। किसी ने कहा था, अब मैं राइटर्स या ऑथर्स के नेम आपको नहीं गिनाऊंगा, बस इतना सुन लीजिए, किसी ने कहा था, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ध्यान देना बच्चों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बट आपको तो बहुत कुछ पाना है, तो सोचो कितना खोना पड़ेगा। बट आपको कुछ नहीं खोना होता है। क्या खोना होता है? आपको अपना आलस खोना होता है, आलस, लेजीनेस जिसे हम कहते हैं, आलस खोना होता है। एक संस्कृत में श्लोक कहा गया है, आलसस्य कुतो विद्या, विद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। कहते हैं, जो व्यक्ति आलसी होते हैं, आलसी, उन्हें कभी विद्या नहीं मिलती, और जब विद्या नहीं होगी, आपके पास ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो आपको धन नहीं मिलेगा बच्चों, धन। और जब धन नहीं मिलेगा, तो आजकल बिना धन के कोई भी मित्र
नहीं होता। मैं आपको हिंदी में ये बात समझाना चाह रहा हूँ। ये वीडियो मैं आपको प्योर हिंदी में बना के इसीलिए दे रहा हूँ कि आप लोग हिंदी में इसे समझ लें। अगर आप सक्सेस के पीछे भागते रहे तो सक्सेस कभी नहीं मिलती। कुछ ऐसा करो जो सक्सेस आपके पीछे भागती चली जाए, तभी कुछ बन सकते हो। तो अगर आपको ज़रा सा भी लग रहा हो कि हाँ हमारे मम्मी पापा हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करते हुए हमारी फ़ीस पे कर रहे हैं, तो अपने अंदर के अभी भी जो आपका एक स्टूडेंट है उसे जगाओ। अपने अंदर के स्टूडेंट को जगाओ। जो आपका स्टूडेंट है, जिस दिन वो जाग गया, आपके अंदर का स्टूडेंट जिस दिन जाग गया, उसी दिन आप अच्छे स्टूडेंट की तरह वर्क करने लगेंगे। बच्चों, कुछ नहीं होता है। हम लोग अपने वर्क को ना करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। स्कूल में कुछ वर्क दिया जाता है, सर मम्मी ने ये वर्क दे दिया था इसीलिए मैंने ये काम नहीं कर पाया, सर पापा ने मुझसे ये वर्क दे दिया था मैंने ये वर्क नहीं कर पाया। बेटा ये सब एक्सक्यूजेस हैं। इन एक्सक्यूजेस को जिस दिन आप भूल जाओगे, उस वर्क को करने के एक्सक्यूज बनाओ ना, कि सर आज मेरे पास ये टाइम था, मैं देखिए कितना अच्छा करके लाया हूँ। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके लेके जाइए। अगर आपको कुछ बनना है तो कुछ एक्स्ट्रा सोचिए, कुछ एक्स्ट्रा। टीचर हमें जो बता देता है हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर ने अगर हमें 2 क्वेश्चंस बताए तो हम उसमें से भी एक करके ले जा रहे हैं। अगर सर ने हमें 2 क्वेश्चंस बताए हैं तो 2 उसके आगे वाले, 2 उसके पीछे वाले हमें क्वेश्चन करके ले जाने चाहिए, बल्कि 6। गॉट इट स्टूडेंट्स? अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, अगर आप चाहते हो कि हम अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, तो उसके लिए बस कुछ नहीं, आपके पास अभी भी बहुत टाइम है। अभी भी आप अगर देखें, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 27 अप्रैल से हैं बच्चों, 27 अप्रैल से। अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। लग जाइए एकदम से, भूल जाइए सब कि हमें कहीं शादी में जाना है, कहीं इनविटेशन कोई फॉलो करना है, सब कुछ भूल जाइए, नथिंग एल्स। मैं ये नहीं कहता आप होली मत खेलें, होली भी खेलिए, लेकिन टाइम पे 2 से 4 घंटे। आप अगर 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, 24 आवर्स में अगर आप मिनिमम, मैक्सिमम मान लीजिए, मैक्सिमम अगर आप 8 घंटे भी पढ़ाई में दे दें, मैक्सिमम 8 आवर्स, तो मैं कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ आपको कि गारंटी से आपको कोई फेल नहीं कर सकता और बहुत अच्छी परसेंटेज आप गेन कर सकते। अच्छा एक बात और याद रखना आप, देखिए यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में अलग अलग हैं। दोनों की जो परसेंटेज है वो मेजरमेंट अलग अलग होते हैं। आप यूपी बोर्ड में अगर 70 या 65% टू 70% ले आए तो आपका वहाँ वैल्यू बनी रहेगी, ठीक है ना, यूपी बोर्ड में। अगर बच्चों यही आप सीबीएसई बोर्ड की बात करें, हम देखिए सीबीएसई बोर्ड में क्या है, अगर हम इसी सीबीएसई बोर्ड की बात करें, अगर आप इसमें 80+ मार्क्स नहीं लेकर के आते हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। गॉट इट? आपको किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलने वाला। इसलिए थोड़ा सा अपने बारे में। अच्छा एक बात और है, हम लोग दूसरों के लिए हमेशा जीते रहते हैं। अरे वो देखो पड़ोसी कितने अच्छे मार्क्स ले आया, पड़ोसी कितना अच्छा काम कर रहा है, अरे हम क्यों नहीं कर सकते? अगर सचिन तेंदुलकर यही सोच लेते तो क्या आज वो सचिन बने होते? बैठे होते कहीं पे? उन्होंने खुद सोचा कि जब सामने वाला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्लास में अगर एक व्यक्ति, सपोज दैट किसी क्लास में राहुल बहुत होशियार स्टूडेंट है, अरे हम राहुल की प्रशंसा क्यों करें, हम खुद क्यों नहीं हो सकते? तो आप खुद के फेवरेट बनिए, खुद के लिए खुद का हीरो बन जाइए आप। जिस दिन आप खुद के हीरो बन जाएंगे उसी दिन एक्चुअल में इंसान बनेंगे। तो भूल जाइए कि कोई हीरो है, यू आर द बेस्ट हीरो फॉर यू। बच्चों लाइफ का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, सक्सेस पाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट से अगर सक्सेस मिलती तो आज हर व्यक्ति सक्सेस होता।
अगर आपको सक्सेस पानी है तो एक बार अपने माँ बाप के बारे में, अपने मम्मी पापा के बारे में सोच लेना और मेहनत करना। जब भी करना बहुत ही कंसंट्रेट होकर के, अपना कंसंट्रेशन मत खोना। जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपको अब लग रहा है कि हाँ हमें क्या करना, जी कि देखिए सीबीएसई ने वैसे भी सिलेबस बहुत कम कर दिया है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सभी ने सिलेबस अपना आप डिवाइड कर रखा है। अब आप उस सिलेबस को उठा लीजिए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, किताब से मत पढ़िए, किताब को पढ़िए, है ना। देखिए को और से दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, बहुत दोनों में बहुत डिफरेंस है। को का मीन्स होता है कि आप जब भी कोई चैप्टर ओपन करेंगे तो चैप्टर ओपन करते ही आपको समझ में आ जाएगा उसके नेम से ही। उसका नेम, सपोज दैट आपने मैथमेटिक्स का चैप्टर ओपन किया जिसमें लिखा हुआ था क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल जैसे ही आपने चैप्टर देखा तो क्वाड्रिलेटरल नाम आते ही आप समझ जाइए कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। इसमें आप समझ जाएंगे तुरंत कि एक 4 साइड्स का एक कोई फिगर हमें पढ़ने को मिलेगा। अब वो 4 साइड का फिगर पूरा पूरा उसी के बारे में आपको पढ़ना है ना। किताब से पढ़ने का मतलब क्या होता है, आपने लिखा क्वाड्रिलेटरल लिखा था और जैसे जैसे सर बताते रहे बोर्ड पे वैसे वैसे आप टीपते रहे, है ना। यानी एज सच आप कॉपी करते रहे, वो हो गया किताब से पढ़ना। तो किताब से मत पढ़िए, है ना, से नहीं पढ़ना है, किताब को पढ़ना है बच्चों। राइट स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना, एक बात और हम आपको बता दें, हमारे मम्मी पापा हमसे कुछ नहीं चाहते, केवल इतना चाहते हैं कि आप उनके नाम से ना जाने जाएं, बल्कि वो आपके नाम से जाने जाएं, वो आपके नाम से जाने जाएं। समझ गए बच्चों? लग जाइए, छोड़ दीजिए सब, और आज से ही, अभी से इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके अंदर जरा सी भी आग नहीं जगी तो समझ लेना कि आप बिल्कुल भी पढ़ने के लायक नहीं हो। और नहीं तो थोड़ा सा अगर आपके अंदर भी आग है तो बस लग जाइए, अपने खातिर नहीं अपने मम्मी पापा के खातिर लग जाइए, और मिनिमम 80% मार्क्स एक एम बना लीजिए। यू हैव टू गेट मिनिमम 80% मार्क्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।